नमस्कार। आज हम एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर पर बात करेंगे, बिहार के औरंगाबाद से। ये मामला है एक नवविवाहित युवक प्रियांशु कुमार सिंह, जिनकी हत्या कर दी गई, और वो भी शादी के सिर्फ 45 दिन बाद। जी, ये घटना वाकई बहुत चौंकाने वाली है। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं इस पर, और आज हम इन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। मतलब कैसे ये साजिश रची गई, कौन लोग इसमें शामिल हैं। चलिए इस मामले को थोड़ा गहराई से देखते हैं। तो ये घटना हुई 24 जून की रात को, है ना? प्रियांशु, उम्र 24 साल। जी, 24 साल। वो नवीनगर रेलवे स्टेशन से घर लौट रहे थे। अच्छा, स्टेशन से? हाँ, और तभी लिम्बोखाप मोड़ है एक जगह, वहीं पास में उन्हें गोली मार दी गई। और जो सबसे हैरान करने वाली बात इसमें सामने आ रही है, वो ये कि लोकेशन वो उनकी पत्नी गुंजा देवी ने ही बताई थी। शादी के सिर्फ 45 दिन बाद? ये तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे दर्दनाक पहलू है इस केस का। पुलिस अधीक्षक जो है अमरीश राहुल, उन्होंने भी बताया कि शुरू में तो ये मामला सुपारी किलिंग जैसा लग रहा था, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। हाँ, मतलब किसी ने पैसे देकर मरवाया हो। जी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी पूरी तरह पलट गई। पता चला कि इसके पीछे प्रियांशु की पत्नी गुंजा, जिसकी उम्र करीब 30 साल है। अच्छा, पत्नी की उम्र 30 साल, प्रियांशु 24 के थे। हाँ, ये भी एक बात है। तो गुंजा और उसके अपने फूफा जीवन सिंह, जिनकी उम्र कोई 50-55 साल होगी, उनके बीच पिछले 15 साल से अवैध संबंध था। 15 साल से, और फिर 45 दिन पहले शादी। मतलब ये रिश्ता छुपाने के लिए, या क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, पुलिस जांच तो यही इशारा कर रही है कि शायद प्रियांशु इस रिश्ते के बीच में आ रहा था, या शायद गुंजा और जीवन ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। तो साजिश घर के अंदर ही रची गई। लगता तो यही है। पुलिस के मुताबिक गुंजा और जीवन सिंह दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया, और जीवन सिंह पर आरोप है कि उसने झारखंड के 2 अपराधियों को, जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा, अच्छा, हाँ, उन्हें पैसे दिए हत्या करने के लिए। और फिर इन दोनों ने, मतलब जयशंकर और मुकेश ने, हत्यारों को सिम कार्ड वगैरह और बाकी चीजें मुहैया कराईं। तो गुंजा ने सिर्फ लोकेशन बताई, या साजिश में और भी एक्टिव रोल था? देखिए, लोकेशन बताना ही अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। उस रात प्रियांशु ने गुंजा को फोन किया, बताया कि वो कहाँ है, और गुंजा ने फौरन वो जानकारी हत्यारों तक पहुंचा दी। अरे बाप रे! और फिर हत्यारों ने पीछा करके गोली मार दी। तो सीधे तौर पर वो हत्या में मददगार बनी, मतलब जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने धोखा दिया। खौफनाक है। तो गिरफ्तारियां हुई हैं कुछ इस मामले में? जी हाँ, पुलिस ने तेजी दिखाई है। पत्नी गुंजा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और साथ में वो 2 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने कथित तौर पर मदद की थी, जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा। अच्छा। और सुनने में आया है कि पूछताछ में गुंजा ने ये बात मान भी ली है, अपने फूफा जीवन सिंह के साथ 15 साल पुराने रिश्ते की बात, और हत्या की साजिश में शामिल होने की बात भी कबूल की है। लेकिन मुख्य आरोपी, वो फूफा जीवन सिंह, वो अभी फरार है। पुलिस की टीमें लगी हुई हैं उसकी तलाश में। गुंजा का फोन, कॉल रिकॉर्ड्स, ये सब पुलिस ने जब्त कर लिया है। ये बहुत अहम सबूत होंगे। इस तरह के मामले जहां अपने ही करीबी लोग, रिश्तेदार ऐसी साजिश रचते हैं, ये बहुत विचलित करते हैं। मुझे याद आ रहा है शायद मेघालय में भी ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, आप सही कह रहे हैं। पिछले साल मई में मेघालय का एक हनीमून मर्डर केस काफी चर्चा में था। हाँ। उसकी काफी समानताएं हैं इससे। उसमें भी पत्नी पर आरोप था, सोनम नाम था शायद, कि उसने विदेश में हनीमून पर पति की हत्या करवाई थी। देखिए अब दोनों ही मामलों में शादी के कुछ ही दिन बाद, मतलब भरोसे का खून। ये एक डराने वाला पैटर्न है। दिखाता है कि कैसे छुपे हुए रिश्ते या कोई मजबूरी शादी जैसे रिश्ते को भी खत्म कर सकती है। तो अब पुलिस का अगला कदम क्या है, खासकर उस फरार आरोपी जीवन सिंह को लेकर? एसपी अमरीश राहुल ने एक एसआईटी बना दी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अच्छा, एसआईटी जांच करेगी? जी, ताकि मामले की हर एंगल से बिल्कुल बारीकी से जांच हो सके। जीवन सिंह को पकड़ने के लिए कई टीमें लगी हुई हैं, अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। और जैसा मैंने कहा, फोन रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज अगर कहीं का मिला हो, गवाहों के बयान, ये सब सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। एसपी ने साफ कहा है कि साजिश गुंजा और जीवन ने मिलकर रची। जीवन ने गाइड किया हत्यारों को, और गुंजा ने लोकेशन दी। जाहिर है इस घटना से परिवार पर, आस पड़ोस के लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ा होगा।
बिल्कुल। इलाके में तो एकदम सदमे और दुख का माहौल है। प्रियांशु का परिवार वो तो बस इंसाफ मांग रहा है, दोषियों के लिए सख्त से सख्त सज़ा की मांग कर रहे हैं। ये घटना सिर्फ एक कत्ल नहीं है, ये विश्वासघात की, नाजायज़ रिश्तों के भयानक अंजाम की कहानी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक ऐसी घटना है जहाँ मतलब प्यार, भरोसा, परिवार सब कुछ जैसे बिखर गया। जांच चल रही है अभी और कई बातें सामने आएंगी, खासकर जब वो मुख्य आरोपी जीवन सिंह पकड़ा जाएगा। ये केस रिश्तों की उलझनों पर, नैतिक गिरावट पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सच में ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि जब भरोसे के सबसे करीबी रिश्ते ही इतने खतरनाक निकल सकते हैं तो इंसान आखिर किस पर यकीन करे। ये सवाल हमें छोड़ जाता है अपनी इच्छाओं, सामाजिक दबाव और सही गलत की समझ के बीच के टकराव पर सोचने के लिए।